नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो और आप और आपके परिवार पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। कुछ चैनल वाले मेरा वीडियो विदाउट माय परमिशन अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, तो भाई उनसे सावधान रहना। हाथ जोड़कर विनती है कि किसी के चक्कर में न फंस जाना। और आज का जो मुद्दा है वो है गुरु ग्रह के ऊपर। गुरु जिसको ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह माना गया है, आकाश में जितने ग्रह सबसे बड़ा ग्रह और गुरु का दर्जा प्राप्त है। सूर्य क्या है? सूर्य राजा है, राजा का गुरु, यानी राजा से भी ऊंचा स्थान गुरु को प्राप्त है। तो पहले समय में जब राजा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था तो सबसे पहले तो भाई जिस ईश्वर को वो मानते थे उनकी सवारी निकलती थी, उसके बाद गुरु की सवारी निकलती थी, उसके बाद राजा की सवारी, फिर उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड वगैरह होते थे। यानी गुरु राजा के आगे होता। तो गुरु को इतना पावरफुल, या इस तरह से कह लीजिए कि इतना मान सम्मान दिया गया कि ना चाहते हुए भी गुरु को आइडियल रहना पड़ेगा, या अपना नुकसान करवाकर आप दुखी होकर दूसरों को सुखी करना पड़ेगा। तो गुरु एक प्रेशर में रहता है। जिस भाव में होता है ना, उस भाव में एक प्रेशर में रहता है। तो जब प्रेशर में रहेगा कि मैंने उसका भी अच्छा करना है, उसकी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करनी है। जैसे घर का मुखिया होता है, चाहे ब्याज पर पैसे ले, कोई भी कार्य करे, किसी सदस्य को प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करनी पड़ती है। इसी तरह गुरु है कि खुद को आइडियल बनाएगा, बनाना पड़ेगा, लोगों के सामने अच्छा दिखाना पड़ेगा, दिल में कुछ भी हो, क्योंकि तभी तो गुरु का दर्जा कायम रहेगा। और अपने आप में संतुष्टि दिखानी पड़ेगी, है या नहीं है, होगी नहीं। जिस भाव में होगा संतुष्टि बिल्कुल नहीं होगी। लेकिन क्यों नहीं होगी? गुरु अपने आप को संतुष्ट दिखाएगा, और जब संतुष्ट दिखाएगा कि जैसे तीन भाई हैं, एक भाई आइडियल हो गया, मान लीजिए गुरु हो गया, तो किसी ने 2 गिफ्ट दे दिए, तो जो आइडियल हो गया वो बोलेगा कि मुझे आवश्यकता नहीं है। दिल करेगा गिफ्ट लेने के लिए, लेकिन आवश्यकता नहीं है। तो गुरु जितना मजबूत होगा उतना ही जातक को उस भाव से संबंधित जो वस्तुएं हैं, जो बातें हैं, उनके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और एक बात और है कि गुरु है तो जप तप पाठ पूजा सब कुछ किया, पुण्य आत्मा है, यानी हर किसी के दिल की बात जानता है, उसके बावजूद भी उसका नुकसान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि राजा से ऊपर है, राजा को शिक्षा देनी है। तो
गुरु एक बहुत ही विचित्र स्थिति में फंसा हुआ होता है, जिस भाव में विराजमान होता है, और जातक उस भाव से संबंधित अपने आप को एक इस तरह की स्थिति में महसूस करता है कि जो काम होते हैं उस भाव से संबंधित किसी को बता भी नहीं सकता, बहुत कम लोगों को बता सकता है, क्योंकि जातक भी आइडियल बनना चाहता है दूसरों के सामने। अगर अपनी बुराई बता देगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। एक तो ये है कि जिस भाव में गुरु हो, जातक के दिल में और दिमाग में इन दोनों की लड़ाई चलती रहेगी। दिल कहेगा कि थोड़ा लालच कर लेते हैं, दिमाग कहेगा पागल हो गए हो क्या, गुरु हो आप, लालच कैसे करोगे। तो भाई गुरु जिस भाव में विराजमान हो जाए कुंडली में, तो उस भाव से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, जो भी बातें हैं, उनको प्राप्त करने के लिए जातक को संघर्ष करना पड़ेगा। और जितना मजबूत गुरु होगा उतना अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए, अगर गुरु 50% मजबूत है, 50%, तो बॉटम लेवल पर है कि तटस्थ हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। अगर इससे अधिक मजबूत है तो नेगेटिव फल देगा, नेगेटिव 10%, नेगेटिव 20%, नेगेटिव 30%। जितना मजबूत होता जाएगा उतना माइनस में नेगेटिव फल देगा उस भाव से संबंधित। और उस भाव से संबंधित मामलों में जातक को संघर्ष करना पड़ेगा। और एक बात मैंने और देखी है कि जातक को जैसे कह ले कि पानी पिला पिलाकर मारना, कि लोगों को तो लगे कि अच्छा हो रहा है इसके साथ, लेकिन हो बहुत बुरा रहा। और गुरु की अंतर्दशा जब किसी दुश्मन ग्रह के साथ आ जाए, शुक्र के साथ आ जाए, शुक्र गुरु की दशा, जब गुरु शुक्र की दशा, तो भाई इस तरह की घटनाएं घटती हैं कि जातक जीवन भर नहीं उनको भुला पाता। आइए प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं कि गुरु कैसे जातक का जीवन जिस भाव में होता है उस भाव से संबंधित मामलों में संघर्ष में और मेहनत जातक करेगा, क्रेडिट कोई दूसरा ले जाएगा। कि लगे रहो और जो करते हैं उसको भूलते रहो। गुरु मजबूत कैसे होता है? पहले ये समझिए, सबसे पहले इसकी मित्र राशियां देखिए कि मंगल की राशि 1 और 8 गुरु की मित्र राशियां। सेनापति के घर में बहुत कंफर्टेबल होता है, बहुत मजबूत होता है। सॉरी। इसके अलावा आपका ये धनु और मीन गुरु की सब राशियां, तो इसमें मजबूत होता है। आगे आगे आपकी कर्क राशि, इसमें उच्च का है, तो उच्च का गुरु हो तो भाई बिल्कुल ही फंस गया। सिंह राशि राजा की राशि है, राजा के घर में गुरु अगर उल्टी सीधी हरकतें करेगा तो राजा पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जहां
सबसे अधिक फंस गया। तो उच्च का गुरु जिस भाव में विराजमान हो, राजा के घर में विराजमान हो, वहां बहुत अधिक जातक को संघर्ष देगा। और सब राशि में हो जिस भाव में, तो वहां भी जातक का जीवन संघर्ष में होगा। जिस भाव में होगा उस भाव से संबंधित जो भी मामले होंगे, जातक में एक खलबली मची रहेगी उसके जीवन में उस भाव से संबंधित। और शनि के भाव में, शुक्र के भाव में, बुध के राशि में, राशि में भाव बोल गया मैं, शनि की राशि में, शुक्र की राशि में, बुध की राशि में, इन राशियों में जो शुभ फल देगा उसमें थोड़ी कमी तो आएगी क्योंकि मजबूत काम हो गया, लेकिन मन बहुत भटकेगा, मानसिक चिंता बहुत बनी रहेगी। आइए प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं कि गुरुदेव क्या चमत्कार दिखाते हैं जातक को। सबसे पहले आपका लगन भाव आ गया, पहला भाव, कुंडली का सबसे मजबूत भाव, कुंडली का धुरा, लगन भाव। जातक का जो समाज में रुतबा है, समाज में उसकी जो पर्सनैलिटी है, वो लगन तय करता है। तो जब लगन में गुरु विराजमान हो जाए, आपको समाज में अपनी हैसियत मेंटेन करने के लिए, अपना रुतबा बनाए रखने के लिए, गुरु की दृष्टियां अच्छी हैं, इसलिए आप अच्छे मुकाम पर पहुंचोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जिस मुकाम पर पहुंच गए, वहां बने रहने के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि साम दाम दंड भेद इनका उपयोग आप अगर करोगे तो चोरी छिपे करोगे कि किसी को मालूम ना हो जाए कि मैं इस तरह का आदमी हूं या इस तरह की औरत हूं, तो उसका इफेक्ट बहुत कम होगा। और सबसे बड़ी बात, परोपकार करना, विनम्रता, ये जो दो क्वालिटीज है, कोई भी बंदा आपसे उधार मांगने आ जाए, तीसरा बंदा वहां मौजूद हो, तो आप उसको किसी ना किसी तरीके से ना करने की कोशिश करोगे, मगर कामयाब नहीं होंगे। ये हो सकता है कि 10,000 मांगे, 5,000 आप दे दें, तो परोपकार करना पड़ेगा, आपकी मजबूरी होगी। विनम्रता रखनी आपकी मजबूरी होगी, क्योंकि आपका माइंड सेटअप ही ऐसा है कि मैं तो भाई आइडियल हूं, मैं तो कंप्लीट हूं, मैं तो 16 कला संपूर्ण हूं। तो इसके कारण एक और सबसे बड़ा नुकसान कि आप किसी भी कार्य क्षेत्र में हैं, क्योंकि लगन में गुरु है, किसी भी कार्य क्षेत्र में है, मेहनत करते जाएंगे, पहले दूसरे के काम को प्रायोरिटी देंगे, लेकिन इसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, दूसरों को मिलेगा। तो इसके लिए प्रिपेयर होकर चले, टेंशन नहीं लेनी, गुस्सा नहीं करना, क्योंकि गुस्सा कर आप अपना स्वास्थ्य ही खराब करोगे, एक्शन कोई ले नहीं पाओगे, क्योंकि थिंकिंग है कि मैं तो भाई अच्छा हूं,
दूसरे भाव में गुरु विराजमान हो जाए तो जातक को अगर अकेला हो तो फल पूर्ण मिलता है, अगर इसके साथ कोई ग्रह हो या दृष्टि हो तो थोड़ी कमी आ जाती है। दूसरे भाव में गुरु हो तो धन के मामले में जातक के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। जब प्लानिंग करेगा कि इस तरह से धन को संचय करना है तो खर्च एकदम आ जाएगा। और जो आपके परिवार के, कुटुंब के, खानदान के लोग हैं उनके सामने अच्छा बनोगे। आपको मालूम होगा कि जहां अच्छा बनना नुकसान करेगा मेरा, लेकिन फिर भी अपने आप को लोगों की नजर में ऊंचा दिखाने के लिए आप अच्छा बनोगे और उनसे आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। कितनी भी कोशिश कर लेना, जो आपके खानदान और कुटुंब के सदस्य हैं उनके का जो बिहेवियर होगा आपकी जड़ें काटने वाला होगा। और जो आपके नौकर चाकर है, आपको मालूम होगा कि ये बंदा अच्छा नहीं है, ये बंदा बेईमान है, लेकिन आपकी नॉलेज में होते हुए भी आपके साथ बेईमानी कर जाएगा, क्योंकि आपने ना ही उसको गलत शब्द बोलने हैं, ना ही उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा करना है। तो जो आपकी वाणी है वो आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होती है। आपको किस जगह कैसी वाणी का उपयोग करना है, इस बात का ज्ञान होते हुए भी आप उससे उल्ट उपयोग करते हो, तो वाणी के कारण जीवन में घाटा पड़ता है। और दूसरे भाव में गुरु हो, धन के लिए मेहनत आप करोगे, लेकिन धन का अधिक लाभ किसी दूसरे को हो जाएगा। इस तरह की बहुत इंस्टेंस होंगे, बहुत इंसिडेंट्स होंगे आपके जीवन में। तो बी प्रिपेयर्ड, दिल पर बात नहीं लगानी और ऐसा कह लीजिए कि पिछले जन्म का कर्जा उतर रहा है, ये सोचकर अपना समय आपको व्यतीत करना पड़ेगा और ऐसा करेंगे तो आपको लाभ रहेगा। जब तीसरे भाव में गुरु आ जाता है तो भाई मेहनत मेहनत मेहनत, दिमागी तौर पर भी सोचते रहना अपने काम काज के बारे में। तो जितनी मेहनत करोगे पता होगा आपको कि मेरी मेहनत की दिशा और दशा इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसी दशा और दिशा में मेहनत करोगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा? रिजल्ट निकलेगा कि जो लक्ष्य है वो पूरा नहीं होगा। दूसरों की जिम्मेदारी खुद लेंगे कि मैं तो गुरु हूं, दूसरों के फर्ज खुद निभाने की कोशिश करोगे। अगर किसी ऑफिस में काम कर रहे हो तो सबका काम अपने सिर पर, तो मानसिक चिंता, और इतना करने के बाद आपको आउटपुट क्या मिलेगी?
कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। ये मिलेगी आपको तीसरे भाव में गुरु हो। जो भाई बहन है, क्योंकि बुध की राशि में है, दिमाग इस तरह का लगाएंगे कि उनसे निपटने के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं तो अपनी बुद्धि के बल पर आपको नुकसान पहुंचाते जाएंगे और ये आपके गुप्त शत्रु होंगे। तो भाई बहनों से अच्छे संबंध रखने के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि आपको आवश्यकता ही नहीं है। अपना स्वास्थ्य खराब कर अगर अच्छे संबंध हो गए तो मैं समझता हूं कि ये गलत है। इसके अलावा मेहनत आप करोगे, लेकिन इसका जो क्रेडिट है भाई वो कोई दूसरा ले जाएगा। आपको गुस्सा तो बहुत आएगा, लेकिन जो आपके असूल है वो आपको शांत रखेंगे और गुस्सा अंदर ही अंदर बढ़ता रहेगा। किसी समय ज्वालामुखी बनकर फटता है कि जैसे गुरु श्राप देते हैं। तो भाई गुरु तीसरे भाव में हो, आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले अपना काम कीजिए, उसके बाद किसी दूसरे का काम करना है। और भाई बहनों को राज की कोई बात नहीं बतानी। चौथे भाव में गुरु विराजमान हो जाए तो आपको अपने परिवार के सदस्यों को संतुष्ट रखने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। एक को सेटिस्फाई किया, दूसरा नाराज, दूसरे को किया, तीसरा नाराज। तो मैं तो कहता हूं सेटिस्फाई करने के चक्कर में ना पड़े, स्ट्रोंग हो थोड़े से। और उच्च का गुरु है, जहां पर जमीन जायदाद खरीदने में ये कोई ना कोई विघ्न बाधा डालेगा। संघर्ष के बाद जमीन का सुख देगा। और जो आपका वाहन है, कितनी भी सर्विस करवा लो, नया हो तब भी जब आपको उसकी बहुत अधिक आवश्यकता होगी आपको धोखा देगा। घर में एक बाग अवश्य बनाएं, एक पार्क अवश्य बनाएं। अगर जगह कम है तो गमले रखिए, ताकि जो नेगेटिव नस है आप में वो कम हो सके। क्योंकि चौथे भाव में गुरु है, ये बात मानकर चलिए कि आप को कोई ना कोई दुखी करता रहेगा, दुख पहचाने की कोई ना कोई कोशिश करता रहेगा। तो उसको काउंटर बैलेंस आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके असूल इसमें एक अवरोध पैदा करेंगे। तो सीधी सी बात है कि सहन शक्ति बढ़ाइए और कम से कम जमीन जायदाद खरीदिए। माता का स्वास्थ्य अगर खराब है तो सेवा कीजिए, नहीं तो आपके विचार एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, अनबन रह सकती है। और सुख प्राप्ति के लिए जो आपके एफर्ट्स होंगे उनका लाभ आपको नहीं मिलेगा। जितना आपने अपनी माता का किया,
या अपने परिवार का किया, कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। क्रेडिट दूसरे करते रहोगे, दूसरे ले जाएंगे। पंचम भाव, पंचम भाव में गुरु एक बहुत ही विचित्र स्थिति का निर्माण करता है, जहां पर ये आपको इंटेलिजेंस देगा, आपकी मेमोरी अच्छी करेगा, तर्क वितर्क करने की आदत आवश्यकता से अधिक देगा, उसके कारण नुकसान होगा। भाई आपके पास ज्ञान है तो गुरु है आप, सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। जानी जिनके पंचम भाव में गुरु हो, किसी से बहसबाजी करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिजूल का टाइम वेस्ट करते हो, दुश्मनी लेते हो, क्या एडवांटेज मिलेगा? और सबसे बड़ी बात, संतान से जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरी नहीं होगी। अगर आपकी इच्छा है कि मेरा पहले लड़का हो तो लड़की होगी। और मैं एक बात आपको बता दूं कि लड़की आपके लिए भाग्यवान होगी, लड़का का जो संबंध होगा वो सिर्फ कर्जे का होगा। लड़का अगर आपके घर में पैदा हो गया तो पिछले जन्म का उसको कर्ज देना है और एक और कर्ज देना है। अगर किसी के साथ प्रेम संबंध है तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है आपके लिए। बिल्कुल दूर रहना है प्रेम संबंधों से। किसी ने आपके साथ बहुत अच्छे रिलेशन बनाकर रखे हैं, पुरुष है या स्त्री है, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई ये मेरा इतना क्यों कर रहा है। तो समझ तब आएगा जब आपका थोड़ा नुकसान करना शुरू कर देगा, क्योंकि बुद्धिमान तो आप हैं। थोड़े से नुकसान के बाद ही आप समझ जाओगे, लेकिन कर कुछ नहीं पाओगे। राजा के घर में गुरु है, लिमिटेशन में है, असूलों में बंधे हुए हो तो सिर्फ मानसिक शांति आपकी खराब होगी। अगर कुछ करने की सोचोगे तो आपको क्या करना है, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। और जीवन में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, मैं बहुत सीधे शब्दों में बता रहा हूं, जिस पर चलना बहुत मुश्किल है। जीवन में अपने पराये हो जाए, बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, अचानक घाटा पड़ जाए, तो इस बात का असर आपके दिमाग पर नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपका शुगर लेवल, यूरिक एसिड का लेवल, ब्लड प्रेशर का लेवल अप डाउन होगा और स्वास्थ्य की प्रॉब्लम होगी। छठा भाव, छठे भाव में गुरु विराजमान हो तो जहां मुझे एक छोटी सी बात याद आती है कि एक संत प्रवचन कर रहे थे कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारे एक गाल पर तो दूसरी गाल आगे कर दीजिए। तो एक बंदा जिसको धर्म से इतना लगाव नहीं था, खाने पीने के चक्कर में वहां बैठ गया। तो जब वो संत बाहर आए तो उसने जोर का थप्पड़ जड़ा उनको। तो संत बिल्कुल शांत,
तो उसने दूसरी गाल पर भी जोर का थप्पड़ जड़ा। जब दूसरी गाल पर थप्पड़ जड़ा तो जो संत थे उन्होंने अपना रूप दिखाया। इतनी पिटाई की, इतनी पिटाई की, संत पिटाई कर रहे थे, वो आदमी बोल रहा था कि तू ढोंगी है। स्टेज पर बोल रहा था कि एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे दूसरी आगे कर दो। जब वो आधा मरा हो गया तब संत ने कहा कि मैंने एक गाल की बात की थी कि एक गाल पर थप्पड़ मारे दूसरी आगे कर दो। दूसरी की बात तो मैंने की नहीं। जब तूने दूसरी पर मारा फिर मैंने तुझे सबक सिखाया। तो भाई गुरु छठे भाव में हो तो ये गुण आपको लेकर आने पड़ेंगे अपने आप में, अगर सरवाइव करना है इस कलयुग में। ठीक है, रोजगार के लिए ठीक है, पोजीशन आपकी अच्छी होगी, लेकिन सभी आपको जूझ करते रहे, ये कहाँ का असूल है? और आप जूझ होते रहे, ये कहाँ का असूल है? अपना दुख बुलाने के लिए कभी किसी नशे के चक्कर में नहीं पड़ना। और जो आपके अवगुण है, मैं इसको अवगुण कहूंगा कलयुग का, कि आवश्यकता से अधिक विनम्र होना। दुश्मन नाश कैसे होंगे? अगर आप में ये गुण होंगे। लिखा है कि गुरु मजबूत हो तो छठे भाव में अशुभ बातों का नाश करता है, लेकिन अशुभ कौन है? जहां अनपढ़ लोग जो आपके शत्रु होंगे उनका नाश करेगा। पढ़े लिखे होंगे आपके शत्रु, और कोर्ट केस के द्वारा, आपकी गुप्त शिकायत के द्वारा आपका नुकसान करेंगे। इसके अलावा किसी की श्योरिटी नहीं डालनी अगर किसी ने ऋण लेना हो। बुध की उच्च की राशि में है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो दबाव में आकर आपको मालूम होगा कि ये बंदा अच्छा नहीं है, उसकी श्योरिटी भी आप ले लेंगे। फिर पछताते रहना, कोई लाभ नहीं होगा। क्या होगा फिर? डायबिटीज हो जाएगी अधिक सोचने के कारण। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की कोशिश करें। अगर गुरु के साथ कोई और ग्रह है या दृष्टि है तो आप प्रैक्टिकल हो जाओगे, वरना जो हुआ उसको ईश्वर की रजा मानिए कि तेरी मर्जी, तेरी मर्जी मेरी मर्जी, तो आप सुखी रहोगे। सप्तम भाव में गुरु अकेला हो, मेरी बात नोट कर लीजिए, तो आपको अपने जो शादीशुदा जीवन है उसमें बहुत बड़े बड़े संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। अगर इसके साथ कोई ग्रह है या किसी ग्रह की दृष्टि है तो कमी आएगी, लेकिन अपने घर में है तो भाई अकेला भी है, या तो जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रहेगा या उससे अनबन रहेगी, यानी जीवन साथी का सुख कम मिलेगा। और सप्तम भाव में गुरु फिजूल के झगड़े, जातक नहीं चाहता कि मैं इस झगड़े में पड़ूं, लेकिन जब कोई आपका गला ही पकड़ ले फिर तो भाई झगड़ा करना ही पड़ता है। कोई आप पर झूठे कोर्ट केस कर दे, उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो इन मामलों में गृहस्थ किसी से साझेदारी में काम, कोर्ट केस, मजबूरन आपको
इनमें फंसना पड़ेगा, क्योंकि आप दुनिया की नजर में शरीफ हो, सीधे हो। जंगल में सबसे पहले वही पेड़ काटा जाता है जो सबसे सीधा होता है। अगर अकेला गुरु हो तो थोड़ा टेढ़ा होने की कोशिश कीजिए। अगर जीवन में खुशी रखनी है, परिवार में खुशी रखनी है, जीवन साथी को राज की बातें बिल्कुल ना बताएं, और जो आपके प्रत्यक्ष शत्रु हैं कि आपके सामने ही आ गए कि मैं तेरा शत्रु हूं, तेरा ये नुकसान करूंगा, तेरे से जो होता है कर ले। जब ये स्थिति आ जाए, कितना खर्च हो जाए, उसका नाश कर कर छोड़ना है। चाहे कितना प्रेशर आ जाए आप पर, तब आप अपने जीवन में सक्सेस हासिल करोगे। अगर साधु पुनः ही रहा, क्योंकि सप्तम भाव में गुरु हो, जातक पिछले जन्म का साधु होता है। अगर साधु पुणे में रहे तो भाई फिर आपकी जो लाभ मिलना था वो नुकसान में कन्वर्ट हो जाएगा, और नुकसान उठाने के लिए तैयार रहिए। अष्टम भाव में गुरु हो तो इसकी लगन के दोनों ओर दृष्टि पड़ती है। पंचम दृष्टि 12वें भाव पर, और जो आपकी सप्तम दृष्टि है वो दूसरे भाव पर। तो 12वां भाव, पहला भाव, दूसरा भाव, तीनों भाव मजबूत हो गए। कोई शक नहीं, जीवन के सभी सुख आपको प्राप्त होंगे। लेकिन गुप्त संबंध जिनसे आपके होंगे वो आपको जूझ करेंगे और आपका आर्थिक नुकसान भी करेंगे और मानसिक नुकसान भी करेंगे। पैतृक संपत्ति के मामले में जब तक दूसरों को देते रहेंगे तब तक तो आप अच्छे हैं। जब आपने अपना हक मांग लिया तो कोर्ट केस तक होते देखे गए हैं भाइयों भाइयों के बीच। तो अष्टम भाव में गुरु जिनके साथ गुप्त संबंध है और पैतृक संपत्ति के मामले में बड़ा नुकसान आप उठाओगे अगर आपने अपने आप को चेंज नहीं किया। जहां मैं कहता हूं कि चेंज कर सकते हो, क्योंकि मंगल का घर है, काल राशि है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो साहस से आप अपने आप को बदल सकते हो। और एक बात, गुप्त संबंध जिनके साथ आपके होंगे, आपके मित्र उनका लाभ अधिक ले लेंगे, आपको लाभ कम होगा या ना के बराबर होगा। जब नवम भाव में गुरु विराजमान हो जाए तो भाई अकेला हो, किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, तो भाग्य में उतार चढ़ाव आते रहेंगे। ये अवश्य है कि जन्मभूमि से दूर जातक अधिक तरक्की करेगा, लेकिन जहां पर एक बात मानकर मन में बिठाकर चलना कि जब भाग्य की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तो भाग्य साथ नहीं देगा। हर चीज को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और धर्म के क्षेत्र में जितना धार्मिक बनने की कोशिश करोगे उतना आपके जो दुश्मनों का सर्कल है बड़ा होता चला जाए। तो धार्मिक होने का अधिक
लाभ नहीं होगा आपको। ठीक है, दयालु हो बन जाइए, गरीबों की मदद कीजिए, अधिक धार्मिक मत बनिए, और धर्म के नाम पर जो दान दिया उसका जो क्रेडिट है कोई दूसरा व्यक्ति लेगा, आपको कम मिलेगा। दसम भाव में गुरु विराजमान हो जाए तो सबसे पहली बात, छल कपट होशियारी। शनि का घर है, शनि के घर में गुरु विराजमान हो गया तो दिल कहेगा कि जहां छल कपट होशियारी करनी पड़ेगी, नहीं तो तेरा नुकसान होगा। दिमाग कहेगा कि तू गुरु है, लेकिन जहां ये देखना होगा गुरु कितना मजबूत है। अगर अधिक मजबूत हुआ तो नुकसान होगा, अगर कम हुआ तो शनि आपको बचा लेगा। काल पुरुष की हिसाब से ये शनि की राशि है। कार्य क्षेत्र में कोई अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, दूसरों का काम अपने ऊपर नहीं लेना। मैं बोल रहा हूं नहीं लेना, आप लोगे। आपको मालूम होगा कि इससे मेरी स्ट्रेस बढ़ेगी, लेकिन फिर भी आप वही काम करोगे। पिता की बात मानने में भलाई है, उनसे तर्क वितर्क। पिता का आशीर्वाद ले, तर्क वितर्क बिल्कुल नहीं करना। जो आपकी सास है, चाहे आप स्त्री है या पुरुष है, उनसे अच्छे संबंध बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में जहां से रोजी रोटी कमाते हैं वहां आपको संघर्ष करना पड़ेगा, लेग पुलिंग बहुत होगी। तो भाई कभी कभी जातक सोचता है जिनके दसम भाव में गुरु हो, सभी सुख होने के बावजूद कि संन्यास ले लेते हैं, छोड़ देते हैं दुनियादारी, लेकिन छोड़ नहीं पाता, शनि का भाव है। और सुख सुविधाएं सभी होती हैं, फिर दुनियादारी के चक्कर में जातक फंस जाता है। कार्य क्षेत्र में कितना भी काम कर लो, लगे रहो, लेकिन आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, निकम्मा ही कहेंगे लोग। 11वें भाव में गुरु विराजमान हो जाए, लाभ का भाव है, लाभ के भाव में गुरु विराजमान हो गया। एक बात नोट कर लीजिए, आपकी जो आमदनी है उसमें उतार चढ़ाव आएंगे, और कई बार पैसे कमाने के लिए जितनी मेहनत की होगी उतना लाभ नहीं होगा, संघर्ष अधिक होगा। तो संघर्ष करने के लिए तैयार रहें 11वें भाव में जब गुरु विराजमान हो। दृष्टियां अच्छी है, किसी वस्तु की कमी के कारण कोई काम नहीं रुकेगा, लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए। और जो आपके मित्र हैं कुछ अच्छे होंगे कुछ बुरे होंगे, 50-50 हो जाएगा। शनि गुरु का संबंध बन गया तो जो ब्लैक शीप्स हैं आपके दुश्मन, जो मित्र बने हुए आपके, उनकी पहचान कीजिए और उनको अपने जीवन में से निकालिए। सबसे पहला काम आपने ये करना है। उसके बाद सोशल सर्कल जितना बड़ा रखोगे, सभी को सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे, क्योंकि मैं गुरु हूं, आइडियल हूं, तो आपको नुकसान होगा। सोशल सर्कल थोड़ा छोटा रखिए अगर गुरु मजबूत हुआ। और
जो आपकी बहू है या दामाद है, उनको टैकल करने में, उनको हैंडल करने में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो डिप्लोमेटिक वे अपनाना पड़ेगा, कूटनीति। नहीं तो भाई अगर आइडियल हो रहे तो आपका की बहू या दामाद आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और आमदनी कमाने के लिए कितनी भी मेहनत कर ले, जो आमदनी, जो पैसे आपको प्राप्त होंगे, उसका क्रेडिट आपके आसपास के लोग, परिवार के लोग लेने की कोशिश करेंगे कि भाई ये काम तो मेरे कारण हुआ है। तो आपको मन पर बात लगाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आराम से अपने जीवन में मस्त रहिए और ईश्वर की कृपा से गुरु की दृष्टियां अच्छी हैं। तीसरे भाव पर है, पंचम भाव में है, सप्तम भाव में है। तो जब कोई बड़ी समस्या आएगी, आपकी रक्षा होगी, 100% रक्षा होगी। सिर्फ सोच कभी कभार नेगेटिव हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने दिमाग को एक बार मजबूत कर ले, उसको समझाकर कि इस मृत्यु लोक से ही सब कुछ प्राप्त किया है, अगर नुकसान भी हो गया तो कोई बात नहीं, तो भाई फिर आप जीवन में बहुत तरक्की करोगे। 12वां भाव, 12वें भाव में गुरु विराजमान हो जाए तो हॉस्पिटलाइजेशन, कई बार बीमारी एक टेस्ट में नहीं आती, दूसरे में नहीं आती, तीसरे में आती है, जानी वहां आप कहोगे कि स्ट्रगल करनी पड़ रही है, लेकिन होगा आपके अच्छे के लिए। खर्च आमदनी से अधिक हो जाएगा कई बार, तो पैसों के मामले में थोड़ी स्ट्रगल। और एक बात और बताना चाहता हूं, गरीबों की, जरूरतमंदों की, बीमारों की सेवा आपके लिए बहुत हितकारी होगी, लेकिन उसका श्रेय कोई दूसरा ले जाएगा। तो अच्छा, आपके बुरे कर्म और कट गए। 12वें भाव में गुरु हो तो जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपके बुजुर्गों की जो आत्माएं हैं और जो गुप्त शक्तियां हैं वो हमेशा आपके अंग संग रहेंगी। जब भी आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या आएगी तो आपको मालूम ही नहीं होगा कि कौन बंदा आकर आपकी सहायता कर गया, आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में से निकाल गया। और जन्मभूमि से दूर विदेश की धरती पर आप भाई बहुत तरक्की करेंगे, वहां की राजनीति में भी तरक्की करेंगे, क्योंकि आपके साथ आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद है, अच्छी आत्माओं का आशीर्वाद है। तो ये तो मेरा वीडियो था गुरु के ऊपर कि जितना मजबूत गुरु, जीवन में उतना अधिक संघर्ष। काम आप करोगे, मेहनत आप करोगे, श्रेय कोई दूसरा ले जाएगा। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूं। थैंक्स।